अरे ओशो तो चमत्कार की बात है, हम तो चमत्कार की बात नहीं है, हम तो एक शास्त्र के बात है। ओशो तो कथाकार थे, कितनी कथाएं बताए, अनगिनत कथाएं, एक से बढ़कर एक कथा। मेरे पास कोई कथा नहीं होता है, मेरे पास सूत्र होते हैं। मैं 2 बार गया पुनः ओशो जी को देखने के लिए, परंतु तो देखना नहीं हुआ, 84 में और 85 में। परंतु ओशो का ही सिलसिला आगे बढ़ रही है PSSN। ओशो का ही कहानी आगे बढ़ रहा है। सच्चाई दो तरीके से नहीं होते हैं, सच्चाई तो एक ही होता है। सेलिब्रेट, एंजॉय, जमाना का फिक्र नहीं करना, जी भर के जीना, अपने हिसाब से जीना। हम सब भगवान हैं, अपनी ही भगवत सत्ता को जोड़ देना। दुनिया तो कुछ भी नहीं, दुनिया हमें समझ नहीं सकती है, कभी भी नहीं समझ सकती है। एक ओशो को कौन समझे बाबा, दूसरा ओशो ही समझे। एक बिस्मिल्लाह खान का शहनाई को कौन चके, और एक पंडित रविशंकर ही चके। एक पंडित रविशंकर को एक भीमसेन जोशी ही चके। आम आदमी से संभव है क्या? कैसा संभव होता है? आम आदमी जो संगीत नहीं जानता है वो भीमसेन जोशी का क्या सुने, वो क्या समझे? एक शेक्सपियर को समझने के लिए कालिदास चाहिए। एक योगी ही दूसरा योगी को पहचान सकता है। ये आम आदमी की बात थोड़ी है। एक मोदी को कौन देख सकता है? जो पत्थर बेचता है, पत्थर काटता है, वो मोदी को देख सकता है क्या? नहीं बाबा। एक योगी को, एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं पहचान सकता है, दूसरा ज्ञानी ही पहचान सकता है। एक ओशो को पहचानने के लिए एक पिरामिड मास्टर बनना चाहिए। एक बुद्धा को पहचानने के लिए, जीसस क्राइस्ट को पहचानने के लिए आपको एक पिरामिड मास्टर बनना ही चाहिए। पिरामिड मास्टर नहीं बनेंगे तो ओशो को कैसे जानेंगे आप? और कैसे बनेंगे आप पिरामिड मास्टर? ध्यान के माध्यम से। आपकी तीसरी अंक फटना चाहिए, तभी तो आप पिरामिड मास्टर बनेंगे। चर्म चक्षु से थोड़ी जानेंगे सच्चाई को, दिव्य चक्षु से ही आप जानते हैं। ध्यान के माध्यम से आपकी दिव्य चक्षु फटती है, दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है, तभी तो मास्टर बनते हैं आप। एक मास्टर ही दूसरा मास्टर को पहचान सकता है। एक संगीतकार दूसरा संगीतकार को पहचान सकता है, जान सकता है, परख सकता है। जो संगीत नहीं जाने वो भीमसेन जोशी को क्या जाने? जो पिरामिड मास्टर नहीं बने वो ओशो को क्या जाने? जो पिरामिड मास्टर नहीं बने एक संत ज्ञानेश्वर जी को कैसे जाने, कबीर जी को कैसे जाने?
क्या कबीर के पढ़ने से हम कबीर को जान सकते हैं? नहीं बाबा, आपको ये पिरामिड मास्टर बनना ही चाहिए, तभी तो आप कबीर जी को जान सकते हैं। कबीर के दोहे पढ़ने से थोड़ी जानेंगे आप कबीर जी को। जब तक आप कबीर जी के जैसे नहीं बनते हैं, एक दूसरे कबीर को नहीं पहचान सकते आप। और पिरामिड मास्टर सभी को जानते हैं, क्योंकि ये मास्टर है। ध्यान की सतत अभ्यास से मास्टर बन चुके हैं। तो मास्टर बनते ही सारे के सारे मास्टर्स सृष्टि के उनके पकड़ में, मुट्ठी में आ गए। सारे मास्टर के जैसे हो गए, हम शक्ल हो गए। हर एक पिरामिड मास्टर एक ओशो है, किसी ओशो से कम नहीं, किसी बुद्धा से कम नहीं, किसी जीसस क्राइस्ट से कम नहीं। हर एक पिरामिड मास्टर जो आनापानसति ध्यान के माध्यम से, शाकाहारी बनने से माध्यम से, ध्यान के अभ्यास के माध्यम से, ध्यान के प्रचार प्रसार करने से माध्यम से हर एक बुद्ध बन गया। मैं कितना भी तारीफ करूं एक पिरामिड मास्टर का, कमी ही होता है। मैं तो हर एक पिरामिड मास्टर का भक्त हूं, जितना मैं ओशो का भक्त हूं, जितना मैं बुद्ध का भक्त हूं। ये रोज मैडम का भक्त हूं मैं। महेश अग्रवाल जी का भक्त हूं मैं। हाँ, उनको कभी कभी रुलाता हूँ, वो अलग बात है, परंतु मैं उनका भक्त हूं। अगर मैं एवरेस्ट के ऊपर बैठा हूं, जो कोई भी मेरे पास आ गया है, वो भी एवरेस्ट की पड़ा, अगर एवरेस्ट तो एवरेस्ट पर ही है, तभी तो मेरे साथ मुलाकात हो सकती है। कोई भी मेरे साथ हाथ मिलाया, वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मैं एवरेस्ट पे हूँ। कौन आकर मेरे साथ हाथ मिला सकता है? वही बंदा जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया और वहां मुझे पा लिया। इसीलिए हर पिरामिड मास्टर का मैं प्रणाम करता हूँ। व्हाट ए ग्रेट मास्टर एवरी पिरामिड मास्टर इज। अनगिनत लोग हर जगह मैं पाया हूँ पिरामिड मास्टर्स को। सभी मास्टर्स का निचोड़ होता है एक पिरामिड मास्टर, एक ओशो का, एक लेडबेटर का, एक एनीबिसेंट का, एक ब्लेवेट्स्की का, एक संत ज्ञानेश्वर जी का, एक बुद्ध का, एक महावीर का, एक जीसस क्राइस्ट का। अरे कितने लोग बोलो, सबका निचोड़ होता है पिरामिड मास्टर। ये पिरामिड युग है। बुद्ध का युग चले गया, पिरामिड का युग आ गया। ओशो का युग चले गया, पिरामिड का युग आ गया। जीसस क्राइस्ट का युग चले गया, पिरामिड का युग आ गया। पिरामिड युग में सभी लोग समा गए, सभी लोग आ गए, जम गए। एक सही इंसान होता है पिरामिड मास्टर, जो सबसे सीखता है, सबको सिखाता है, प्रत्येक व्यक्ति से सीखता है, प्रत्येक व्यक्ति को सिखाता है। एक ही बात है सिखाने के लिए, आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान के विधि विधान नहीं, एक ही विधि विधान, आनापानसति। एक ही सूरज है दुनिया के लिए। ओशो के लिए एक सूरज, जीसस के लिए दूसरा सूरज नहीं है। सभी के लिए एक ही सूरज, वो सूरज है आनापानसति। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहना। उसी आनापानसति से सब लोग सब कुछ पाते हैं, तुरंत ही शाकाहारी बन जाते हैं, तुरंत ही अहिंसात्मक बन जाते हैं, तुरंत ही पिरामिड पार्टी के हो जाते हैं। मास्टर नहीं बनेंगे तो कोई भी पिरामिड पार्टी में नहीं आ सकता है।
मास्टर नहीं बनते हैं तो जिंदगी में सेलिब्रेशन नहीं होता है। स्लेवरी होता है, नाक को जमीन के ऊपर घसीटना होता है मास्टर नहीं बनेंगे तो। जैसे ही मास्टर बनते हैं आप तो सेलिब्रेट करते हैं। और कौन है पीरियड मास्टर? परफेक्ट मास्टर। मुंह से बात निकलता है तो सही निकलता है, नहीं तो मुंह चुपचाप हो जाता है। ये है पीरियड मास्टर। pyramid master is a combination of Osho, of Theosophical Society, of Lobsang Rampa, of Milarepa, of Buddha, of Jesus, of Mahavir, कृष्णा, सभी लोग मिक्सी में डालिए, उसको ऑन करिए मिक्सी को, 2 मिनट चलाइए मिक्सी को, फिर उस एक बूंद निकालिए, वो बूंद होता है पीरियड मास्टर। यहाँ हर एक आदमी है, हर एक मास्टर है। ओशो भी है, मिलारेपा है, मारपा है, रूथ मॉन्टगोमरी है, शेरली मैकलेन है, टोलकम सराइडा रानी है, न जाने कितने लोग, अनगिनत लोग। अरे जितना हम ओशो से सीखते हैं उतने से ज्यादा हम लोग रपा से सीखते हैं। जितना लोकसंग रंपा से सीखते हैं उतना उससे भी ज्यादा लेवस्की से सीखते हैं, ये सब से सीखते हैं, लेट बेटर, एनी बिसेंट, जीना राजा दासा, न जाने कितने लोग हैं। लिंडा गुडमैन, शेरली मैकलेन, जीटी सुजुकी, एलन वायर्स, अरे हर एक से सीखना बाबा, यही है पिरामिड मास्टर। एक पति का पत्नी नहीं होती है पिरामिड मास्टर, सभी लोगों का पत्नी होता है पिरामिड मास्टर। एक पति से हमें नहीं चलता, एक गुरु से हमें नहीं चलता बाबा, हमारा काम नहीं चलता। हमें 100 पति चाहिए, 100 गुरु चाहिए, हम सबको संभाल लेंगे। एक पिरामिड मास्टर में उतना क्षमता होता है, मैं क्या बोलूं, क्या तारीफ करूं एक पिरामिड मास्टर का। इतने लोगों को मैं देखा, मैं इन 40 सालों में, एक से बढ़कर एक हस्ती मेरे सामने बैठे हैं दिल्ली से। नमस्कार स्वामी जी, क्या हो रहा है? थोड़ा बात करिए आप। डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार। बहुत कुछ हो रहा है सर। अच्छा बाबा, रोज सेशन हो रहे हैं सुबह और शाम। कोविड लॉकडाउन ने सिखा दिया ऑनलाइन सेशन करना हम लोगों को। मॉर्निंग में बीए मास्टर सीरीज एक कर रहा हूं और इवनिंग में लोबसांग रामपा पर स्वाध्याय, ग्रुप बुक रीडिंग। क्या बात है बाबा, आप तो इतने बड़े महान भक्त है, पिरामिड मास्टर हैं, हम आपके सामने गदगद हो जाते। सर ओशो से ही इस लाइफ टाइम में मेरा शुरू हुआ मेडिटेशन। जब मैं 11th में 10th पास करके 11th में आया तब ओशो मैंने पढ़ना शुरू किया था। और एमबीबीएस के टाइम पे गूगल पे ओशो मेडिटेशन सोलापुर सर्च किया तब आपकी वेबसाइट आई थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने सारे पिरामिड मास्टर्स को जान चुका हूँ। सबसे भाग्यशाली मैं ही हूँ धरती में, क्योंकि मैं इस भाग्य का योग्य बना हूं।
सबसे भाग्यशाली मैं ही हूं जो सब मास्टर्स को जान चुका हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओशो जी का सप्ताह रायपुर में मनाया गया है, रोज के मैडम के द्वारा, जोरबादा के बुद्धा के द्वारा। वी आर ऑल जोरबादा बुद्धास। We celebrate our life. And we enjoy seeing others celebrating their lives. On this day, we take inspiration from the great master Osho. Such a person was never born on this earth planet. Such a fearless master. Such an enlightened master. Such a rebel. Such a warrior. Such a leader. Thank you, Rose, for giving me this opportunity today. So thanks to you. Because of you, really, we can understand who was Osho, and really we can live Osho's life because of you and because of, yes, practical implementation of Anapansati. We all are enjoying because of you and celebrating what Osho said. Life is only for celebration. There is no place for crying. When I used to hear, when you used to tell no need to cry, that time I was not able to understand. But from 10 years, really, we are celebrating like anything. We are grateful, each one of us, sir, because of you. Like, we are taking note of all the past masters. The future masters will take note of all pyramid masters. The future is built by pyramid masters. A new earth is being built by pyramid masters. A new heaven is being created by pyramid masters. Philosophy played a part in Osho's life, whereas science played a part in my life. With philosophy, you can impress others, but science, you teach others. Philosophy cannot teach others. It will impress others tremendously, but only with a scientific methodology can you teach others whatever you know. And we are all scientists. We are not philosophers. Osho was a great philosopher, whereas we are all scientists, spiritual scientists, not spiritual philosophers. A spiritual scientist is one step ahead of a spiritual philosopher. Kalidas was a spiritual poet. Osho was a great philosopher, and we are all spiritual scientists. Science teaches. Philosophy impresses. Poetry inspires. But science teaches. We are all teachers, born teachers. We are all science students. We are all scientists, spiritual scientists.
N number of people have contributed to the spiritual science edifice. N number of people. Every spiritual master contributed to the edifice of spiritual science. And we are the students of spiritual science. Science teaches. Philosophy preaches. Poetry inspires. The main thing is teaching, not preaching. Teaching is always done by a scientist. And that is the role of a pyramid master. We are all born teachers, born scientists. And we have become scientists, spiritual scientists, because of our excellent work in so many past lifetimes. Not in this lifetime. With one lifetime's effort, nobody can become a pyramid master. N number of lifetimes are required. Perfection is required to become a pyramid master like Rose ma'am, Ultushi. It's not one lifetime affair. No way. Lifetimes of practice, lifetimes of enlightenment is required to become a pyramid master. Ranjanji, you are a great master. You are a great spiritual scientist. You have become a scientist because of n number of lifetimes of perfection. You are not an ordinary guy, Baba. You are a gem among gems. Thank you, Rose, again. Don't make me speak more. Oh, okay, sir. My daughter, she want to share one experience with you from her pre-birth planning, sir. Okay, Proceed. tell. When you were about to born, you were saying that until your mother will be vegetarian, then you need to, then you will not come if she will not be a vegetarian. When she will become a vegetarian, then you can come. And if she will not eat any garlic, mushroom, and lesun, then you can come, and when she is vegetarian, then you can come. Wow. And I was Wow. thinking that should I come or not? Then you said that now your mother is vegetarian, you can come. This is her planning with you before she came to this earth. So many days she was telling me I want to tell to and confirm this with Patriji. So now finally she told you this. Okay. A child's testimony is God's testimony. A child is a pure God. A child's testimony is God's testimony. Every child, every baby is a perfect God from whom we can all learn. We all have to learn. And unless you are a pyramid master, you can't learn from any baby. You can't learn from any Osho, and you can't learn from any baby. You have to be a pyramid master to understand your baby, your child, any baby, any child. Thank you, Baba. Pranams to all pyramid masters who are making this earth a heaven.
Pranams to Ultushi, Rose. It is my fortune to know you, Baba. It is my fortune to know Dr. Ranjan. It is my fortune to know Mahesh Agarwalji. Everybody. Osho is very happy with you. He is having a hearty laugh. देखो देखो क्या हो रहा है रायपुर में, वो सबको दिखा रहा है. देखो देखो हमारे रायपुर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या भाषण चल रहा है. Osho is mighty happy. Mahesh Agarwalji, go on speaking about every master. That is your duty. बिल्कुल सर. I am always on your service. We don't know the greatness of our own selves. That is the whole point. We have to understand our own greatness as much as we know the greatness of others. अभी मुझे इजाजत दीजिए बाबा.